एक फैसलाबाद की लड़की उस टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री में आई जब गुज्जर कल्चर और ये जो हमारी फिल्में बनती थी वो एक ही ट्रेंड की बनती थी और बड़ा हार्ड और टफ एनवायरनमेंट थी, फीते पे फिल्म बनती थी। फिल्म इंडस्ट्री ही क्यों? और ये क्या हादसा था या किसी फाइनेंशियल रीजंस की वजह से आना हुआ था? ये बिल्कुल भी प्लानिंग के तहत मैं नहीं आई फिल्म इंडस्ट्री में, और मैं फिल्मों में काम कभी करना भी नहीं चाहती थी। क्योंकि उस टाइम पे वही आपको पता है हमारे माशरे में अभी भी लोग फिल्म, क्योंकि मैं टेलीविज़न पे सब जानते हैं एक्स्ट्रा से काम शुरू किया था, और उसके बाद लीड कैरेक्टर दिन वाज माय फर्स्ट सीरियल। तो अयूब खावर साहब उस्ताद थे, अमजद इस्लाम अमजद साहब, इन दोनों ने मुझे चांस दिया, लेकिन एक प्रोसेस से गुजर के 2-3 ड्रामे मैंने एक्स्ट्रा में किए, फिर जाके लीड मिला। रुखसाना भाभी अल्लाह जन्नतों में घर करे उनका, बहुत प्यारी औरत, बड़ी ही नफीस औरत मुझे मिली, रेशम फिल्म में काम करोगी, वो अखबार में लिखती थी। तो मैंने कहा भाभी मैंने नहीं कर, बाखुदा मैंने नहीं करना था। और वो मेरे इंटरव्यूज में क्यों? फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम है? नहीं, बदनाम बदनून कोई नहीं है। मैं हर फील्ड की रिस्पेक्ट करती हूँ अहमद, मैं टेलीविज़न की हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो। लेकिन हमारी फिल्में काफ़ी बुरी बनती थी। नहीं बनती थी, लेकिन मैं रिस्पेक्ट सबकी की है हमेशा और करती रहूँगी। काम अच्छा बुरा होता है, लोग अच्छे बुरे नहीं होते, तो मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं। हाँ, एक आध लोग ऐसे होते हैं जो आपको इस पॉइंट पे ले आते हैं कि आप कहते हैं कि जान छाड़ दे, जान बख्श दे। तो भाभी ने मुझे कहा कि आप नूर साहब का प्रीमियर अटेंड करें, कसम फिल्म का प्रीमियर उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैं देख रही, मैंने कहा तो बड़े अच्छे गाने पिक्चराइज हुए हुए आउटडोर, आई थिंक श्रीलंका में। तो मुझे भाभी ने मेरा जहन बनाया, मेरा माइंड उन्होंने कन्विंस किया। उन्होंने मुझे कन्विंस किया, और मैंने कहा भाभी जैसे आपका है, क्योंकि मैं रुखसाना भाभी से मुझे बहुत प्यार था। नूर साहब से मिलवाया और प्रोड्यूसर मिल गए, संगम फिल्म शुरू हो गई। और जब फिल्म संगम शुरू हुई तो लोगों ने कहा किन्नू ला ले, और वो भी शान के अगेंस्ट। शान के अगेंस्ट। सुने, फिल्म इंडस्ट्री में शर्त यही थी, शान मेरे ऑपोजिट हीरो होंगे तो इंडस्ट्री में आऊंगी, वरना नहीं आऊंगी। अच्छा जी। उस वक्त अमेरिका में थे, पहले तो क्या सी शान होएगा वरना नहीं। मैं उनकी फैन थी शुरू से ही। हाँ, और अभी भी हूँ। तो बात है कि आप मुझे लगता है उन जैसा हीरो इंडस्ट्री में जो लास्ट 25-30 सालों में हम देखे तो शान जैसा। मगर शान एक ऐसी फिल्म करना कि थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी, गाने कमाल थे उसके, म्यूजिक बहुत अच्छा, म्यूजिक बहुत अच्छा था। अमजद बॉबी साहब का हीरोइन के ऊपर चांस लेना, और शान ने भी हाँ कर दी कि अच्छा भाई ये, हालांकि उस टाइम पे रीमा ने अपना नाम बना लिया। नहीं, रीमा नंबर 1 थी उस वक्त, और इसमें कोई शक नहीं है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन बात है कि मैं जो भी काम करती हूँ बड़ा पैशनेट होकर करती हूँ, बड़ी तैयारी से करती हूँ। तो फिल्म शुरू हो गई, म्यूज़िक बन गया, गाने बड़े अच्छे लगे। आप यार दिल में जगह, धड़कनों में समा शुरू हुआ, उसकी वो वहाँ से शूटिंग शुरू हुई। तो मेरे सेट पे पहले दिन नदीम साहब, नीली बेगम, जावेद शेख, गुलाम मोहुद्दीन साहब, मेक साहब ने स्टार्ट साउंड कहा, किसी ने स्टार्ट कैमरा कहा, और मैं अंदर से थोड़ी सी घबराई हुई थी कि जिनकी मैं फ़ैन हूँ और वो आज सेट पे मुझे पहला शॉट देते हुए देखेंगे। लेकिन एक अंदर ही अंदर एक कॉन्फिडेंस हुआ था, जो लोग कहते थे बड़ी और ओवर कॉन्फिडेंट, बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे मिला था टीवी से, पीटीवी से, क्योंकि 4 के कैमरे फेस करके, तो मैंने कहा कोई कैमरा घूमरा नहीं, और अब आ ही गई हूँ तो करके फिर दिखाना भी है। लेकिन इतनी बातें सुनने को मिल रही थी उस वक्त, क्या है नहीं चल रही, ना बॉडी है, स्ट्रेट बॉडी है, लीन बॉडी है। उस वक्त ज़रा थोड़ा नहीं, वो देखिए हमारे सिनेमा के अंदर हम हमेशा से औरत को वलपचुअस ही दिखाया गया है, वो फिगर वगैरह के ऊपर भी, और टाइट कपड़े, पंजाबन मुटियारा ने ये थे, धन 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 धन, वो जो आपको पता है ये सारा चलता है, ठीक है ना। मुझे याद है आपके करियर में आपको बहुत दफ़ा इस चीज़ पे क्रिटिसाइज भी किया गया कि बॉडी के मतलब हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा इस पे क्रिटिसाइज। लेकिन मैं थोड़ी सी चालाक थी ना। आप अगर जीवा का गाना देखें, छू ले अगर तुझको हवा, लगता है ये मुझको बुरा, तो अपर बॉडी पे मैंने हल्का सा फिटिंग वाला टॉप पहना है, बट नीचे सारा फ्लो ही पहना। मेरी फिगर पकड़ाई ही नहीं दी। सही बात। मैं मैं डिज़ाइनर के साथ बैठ के, उस वक्त बीजी कपड़े बना रही थी, तो उनके साथ बैठ के
थोड़े वसीम खान के भी कपड़े पहने थे, मैं बैठ कर उनसे डिस्कस करती थी। तो मैं इतना डिस्कस करती थी वो तंग आ जाते थे मुझसे, मुझे ट्राई कराए, मुझे ट्राई करना है। तो मुझे बिकॉज आई हैव टू लुक गुड, मुझे लोग बातें ना करें, मुझे इस वक्त लोग मेरे इर्द गिर्द बातें कर रहे मुझे याद है जब आप नई नई आना शुरू हुई थी तो लोगों ने कहा था जी बड़ी प्यारी है मगर अक्खां बड़ी चुनियाँ जी होती हैं, अक्खां जी हैं। तो उस टाइम पे आपको क्या इनसिक्योरिटीज़ नहीं होती थी इस तरह के? लोग कहते थे अच्छा जी फिगर पे मतलब तवज्जो दें, आंखें छोटी हैं, ये इसके अगर मैं उन लोगों की बातों पर तवज्जो देती तो शायद आज रेशम ना होती। मैंने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। जब आप लोगों की बातों पे कान धरेंगे तो काम कैसे करेंगे? तो काम तो नहीं कर सकते ना। एक इतनी बड़ी फील्ड में कंपटीशन में आ गए, इर्द गिर्द वहाँ पे आपके इतनी सारी हीरोइंस हैं और नंबर 1 है, और आपको फिर उनमें आके अपना खड़े होना है और अपना आप मनवाना है। तो अल्लाह का करम है कि फिर मनवाया बेशक काम से। और क्या मनवाया? एक जंग अजीम में मेरे ख्याल है अभी अब जाके आप लोग दोस्त हो गए हैं, मगर एक टाइम पे रीमा, मीरा और रेशम नहीं, उस वक्त शायद थोड़े से दोस्त थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि जब काम खत्म हो गया ना वैसे खत्म हो गई। तो लोग वो वाले नहीं रहे, बल्कि अब तो प्यार ज़्यादा होना चाहिए था, अपनाइए ज़्यादा होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कोविड के बाद लोग ज़्यादा टॉक्सिक हो गए, लोगों को सिर्फ अपने मतलब की बात समझ आती है। मेरे ख्याल उस वक्त मिलना जुलना होता था, बंदा इसलिए कहता था कि अच्छा दोस्ती रखते हैं। जब काम कर रहे थे ना तो हेल्दी कंपटीशन था, तब जेलसी नहीं थी, और जब काम नहीं रहा एक अजीबोगरीब सी जेलसी है। मैं कभी कोई प्रोग्राम देख रही होती हूँ तो मुझे मतलब ऐसी ऐसी बातें देखने को मिलती हैं कि उनसे उनसे मेरा कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं होता। नाम ले लेंगे आपका। बट मीरा एंड रीमा आप लोग अब टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है एक दूसरे के साथ? नहीं, जब काम करते थे तो सलाम दुआ थी। आप बिल्कुल भी नहीं? जहाँ कोई मिले तो सलाम ज़रूर मैं करती हूँ, बाकी अभी आपने बात की यही मेरी फ्रेटर्निटी है। मेरी फ्रेटर्निटी है। आप बाकी लोगों की बात करें, 10,000 लोग हैं जो मेरे घर आते हैं जिनको मैं एंटरटेन करती हूँ, मेरे उनके लिए खाने बनाती हूँ अपने हाथों से। मगर बहुत सारी फीमेल्स हैं, बहुत सारे, लेकिन वो जो एक जेलसी है ना वो शायद आज तक गई नहीं उनके दिलों से। मेरे ख्याल है कि उन्होंने कहा था कि यार एक हीरोइन के हीरो ही दोस्त हो सकता है, हीरोइंस नहीं दोस्त हो सकती। नहीं, हीरोइंस भी हैं, बट शायद वो कुछ सीनियर दोस्त हैं मेरी। जैसे मेरी बुशरा अंसारी आपा से बहुत दोस्ती है, मुझे कभी कोई मशवरा करना, जब मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही होती है, बड़े कम लोगों को पता है, तो मैं मुंह उठा के उनको फ़ोन कर लेती हूँ, आपा ये बात ऐसे है, हाँ तो रेशम ऐसे करो बेटा, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो वो बड़े प्यार से समझाती हैं। मेरी टेलीविज़न की कई एक्ट्रेसेस हैं जिनसे मेरी दोस्ती है, हम 2-2 साल ना भी मिले, लेकिन जब भी यहाँ मिलते हैं इज़्ज़त एहतराम से मिलते हैं। मुझे ये तो बात समझ नहीं आई कि जब इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, इंडस्ट्री का कोई वजूद ही नहीं रहा, काम ही नहीं हो रहा, तो बीबी फिर जेलसी का दी। आपने जिस दौर में काम शुरू किया था उस टाइम पे ये हमारी फिल्मों का जो स्टैंडर्ड होता था और लिखाई होती थी वो उस टाइम पे ये होता था कि मतलब सेट पे आए, आज ये सीन लिखा, आज ये करना है, सर पैर नहीं उते और तोड़ तड़ा कर दिया। ऐसा ही है। और हाल ही में आपने एक फिल्म की गुंजल, और मैंने बड़े अरसे बाद मैंने आपको एज एन एक्ट्रेस देखा। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने आपको हमेशा एक आप अब भाई पंजाबी फिल्म में हीरोइन का क्या काम होता था, उसको सेक्सुअलाइज किया जाता था, क्या ये जी बारिश वाला गाना कर दे। बट योर वर्क इन गुंजल वाज सो रिफ्रेशिंग। वो दौर जहां आपने बहुत ज़्यादा काम किया और अब जहां बहुत कम काम कर रही हैं लेकिन क्वालिटी वर्क कर रही हैं, दोनों को आप कंपेयर कैसे करती हैं? अच्छा, इस दौरान जो है मैंने जब इंडस्ट्री छोड़ी तो एक ही दिन में डिसीजन लिया कि नहीं करना, फिर मैंने टेलीविज़न पे काम किया।